नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के एनसीईआरटी एमसीक्यूज करेंगे। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट को बताते हैं। तो पूरे की पूरी बैटरी को हम ऐसे डायग्राम में नहीं बता सकते हैं, उसकी जगह क्या है हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। तो एक से ज़्यादा सेल को जब हम जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। ये प्लग के लिए, ऑन ऑफ के लिए ये यूज़ करते हैं हम। वायर जॉइंट होता है तो इसे डॉट से बताते हैं, और अगर जॉइंट नहीं हुआ है तो ऐसे बताते हैं, ठीक है। बल्ब का ये सिंबल है, रेजिस्टेंस का ये है, ये क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम। एमीटर और वोल्ट मीटर ये ए और बी सिंपली ये हो जाता है, ठीक है। तो इनका यूज़ होगा आगे, ध्यान रखना है ये। आगे देखते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दिया है, इसमें क्या है पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज को करेंगे कैपिटल क्यू से। तो करंट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग इन एन एरिया यूनिट टाइम में, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा करंट। तो कितना टाइम, पर्टिकुलर टाइम में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये हमें बताता है करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये ध्यान रखना है आपको। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम, डेफिनेशन से ये बन रहा है फॉर्मूला। I जो होता है हमारा करंट, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको नापते हैं हम एमीटर से। तो एमीटर यूज होता है करंट को नापने के लिए, और कूलम्ब होती है यूनिट चार्ज की, ठीक है। आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो कोई चार्ज जिसकी यूनिट क्या है 1 कूलम्ब है, जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो V होता है W अपॉन क्यू, W वर्क डन हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा। इसकी यूनिट हमारी होती है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, और इसको भी हम कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से करंट को हम एमीटर से नापते हैं, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है। अगला हमारी प्रॉपर्टी आती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या है, करंट को हम रोकती है ये, ठीक है। करंट के अपोजिट है, जैसे हमारा मोशन होता है तो फ्रिक्शन हमारे अपोजिट काम करती है, उसी तरह करंट के अपोजिट काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट हमारा कम होगा। इसकी यूनिट ओम होती है, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बनता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है ओम्स लॉ, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये। तो इसके अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा करंट के। ये होता है ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो ये इक्वल टू में हमारे R आ जाता है, ठीक है। R आ जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये। तो ये फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो सेम जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी वही यूज हो रही है, ये बस उसकी प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पर ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कोई वायर है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे वायर है, तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक ये L हो जाएगा, और ये एंड में जो होता है, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जितना मोटा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, देखिए रेजिस्टेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा लेंथ के। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारा करंट ज़्यादा चाहिए होता है तो मोटे वायर का यूज़ करते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारी ओम मीटर। तो ये यूनिट ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कैपिटल H। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इफ अ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सोर्स एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे किसी सर्किट का बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही भर देंगे उसे, तो उसका करंट फ्लो नहीं होगा, पूरी एनर्जी क्या है
हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इनका यूज़ हम करते हैं, हीटर होते हैं जो, या पानी गर्म करने वाली रॉड होती हैं, उनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, सर्किट को रेजिस्टिव बना दिया जाता है, रेजिस्टेंस से भर दिया जाता है, जिससे क्या है हमारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का VIT, ठीक है। VIT इसका हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हीट एक एनर्जी है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ये पहले ही पढ़ रखे हैं हम। अगला फॉर्मूला हमारा ये लॉ होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा इस फॉर्मूले पे डिपेंड है पूरा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो H ये हीटिंग है, ये H जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, ठीक है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के। I स्क्वायर यानी सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर करंट बढ़ेगा तो ये हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये आगे फॉर्मूला अगर याद होगा तो कैपिटल R जो है रेजिस्टेंस के भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम तक अगर करंट फ्लो होगा तब भी क्या है हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत ईजिली, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये बनता इसी से है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, V की जगह क्या है IR रख दिया है। ओम्स लॉ में हमारा क्या है, तो V इक्वल टू IR होता था, ठीक है, V इक्वल टू IR होता था। तो यहाँ पर V की जगह अगर IR रख देते हैं तो एक I बाद में आ रहा है तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और T पीछे से लग जाएगा। तो I स्क्वायर RT ये क्या है, इसी से बन रहा है, ठीक है। तो इसमें V की जगह IR रख देंगे तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। तो किस रेट से एनर्जी हमारी खर्च हो रही है वो बताता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसी तरह हम बदल सकते हैं, V की जगह IR रख के या I की जगह V अपॉन R ऐसे करके बदल सकते हैं। तो मेन एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ओम्स लॉ याद रहेगा आपको, V इक्वल टू IR अगर याद रहेगा तो हम जैसे भी हमें जो चीज़ दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। V इक्वल टू IR ये ध्यान रखना है और बाकी ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पावर की यूनिट हमें पता है ये होती है वॉट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या है सिस्टम और रजिस्टर समझना है। तो देखिए दो तरीके के सिस्टम होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो पहले सीरीज देखते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सीरीज हमारा दिखा रहा है, इसमें बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। ये बड़े वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा ये वाला, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस लग रखे हैं, R1 R2 R3। तो देखिए सीरीज कैसे पहचानते हैं हम, जब एक का जो एंड हो रहा है, इसका ये एंड हो रहा है तो वो दूसरे की शुरुआत हो जाता है, ठीक है। R1 का जो एंड पॉइंट है वो R2 की शुरुआत है और R2 का एंड R3 की शुरुआत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लगे होते हैं रेजिस्टेंस, इनको हम सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, एक के बाद एक लगे हैं तो ये सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है, सबके लिए करंट सेम होगा, V डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका डिफरेंट होगा। तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वो सेम होगा, इसको कैपिटल I मान लेंगे हम, ठीक है, सबका सेम होने वाला है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होगा, तो इस वाले का अलग होगा V1, ठीक है, इसका अलग होगा V2 और इसका V3 अलग होगा, ठीक है। अब अगर हमको V1 V2 V3 ये निकालने हैं तो ये ऐसे निकलेंगे, V होता है IR, ठीक है, I इंटू R होता है। तो हमें ये V1 निकालना है जो R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें I तो सबका सेम है, लेकिन R जो होगा वो R1 होगा। R1 के थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो R1 लगा देंगे, अगर R2 के थ्रू निकालना है तो R2 लिख देंगे, R3 के थ्रू निकालना है तो R3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसमें ये तो सिस्टम सीरीज का हो गया। पैरेलल का देख लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, जिस तरह इसमें सबकी स्टार्टिंग क्या है, एक के एंड दूसरे के स्टार्टिंग होता है, पैरेलल में क्या है सबकी स्टार्टिंग सेम होती है, ठीक है, सबकी स्टार्टिंग सेम होती है और सबका एंड भी सेम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं पैरेलल वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए तीन रेजिस्टेंस ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, सबकी स्टार्टिंग सेम है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट ये सेम है और सबका एंड पॉइंट भी सेम है। तो इसमें क्या है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अच्छा एक और बात ध्यान रखनी है आपको, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है
वो इनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका आगे सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, इसका आगे सर्किट बना लेते हैं। ये तो ये पैरेलल वाला बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें आई कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट था हर एक का। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है क्योंकि एंड पॉइंट सबके सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। करंट यहाँ पे अलग अलग होता है। करंट यहाँ पर I1 हो जाएगा। ठीक है, I1, इसका मान लीजिए I2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा I3। अलग अलग रेजिस्टेंस का यहाँ पर करंट डिफरेंट होता है। ये क्या है, पैरेलल वाला सिस्टम है, ये पैरेलल सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर अलग अलग अगर हमें करंट निकालना है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। करंट होता है V/R, V इक्वल टू IR होता है, वहाँ से आ गया। तो अगर I1 निकालना है हमको, I1 निकालना है तो वहाँ क्या करेंगे हम, V तो सबका सेम है और R अलग अलग हो जाएगा, तो R1 वाले का करंट I1 हो जाएगा, यहाँ R2 लिख दूंगा तो ये I2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला और है हमारा, जो पैरेलल होता है उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फार्मूले से आता है। R टोटल जो पैरेलल का है, RP से लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये इस वाले का पैरेलल वाले के जो टोटल रेजिस्टेंस है ये निकल रहा है इससे, तो R टोटल हो जाएगा 1/R1। ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो R टोटल पैरेलल वाले का हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज वाले को तो सिंपली ऐड हो जाता है, लेकिन इसका ये फार्मूला याद रखना है। बाद में क्या है, इसको सॉल्व करके उल्टा करना होगा। ठीक है, उससे निकलेगा, वो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें फार्मूला याद रखना है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उल्टा होता है इसका सीरीज पैरेलल का। ये न्यूमेरिकल्स जब होंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। तो पैरेलल का एडवांटेज क्या होता है सीरीज के ओवर। ठीक है, इसीलिए हम क्या है, जो हमारे घर होते हैं उनमें भी क्या है, पैरेलल का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, बल्ब एंड हीटर कांट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसे कि हमने देखा था, जो हमारे सीरीज होता है उसमें सबका क्या है, करंट सेम होता है। करंट सेम होता है तो इसका मतलब क्या है, बल्ब जितना करंट लेगा उतना ही हीटर लेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, हीटर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या है, पैरेलल में हमने देखा है करंट डिफरेंट होते हैं सबके, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल हम क्या है यूज़ करेंगे घर में, ना कि सीरीज। ठीक है, इन सीरीज इफ सर्किट ब्रेक ऑल द इक्विपमेंट्स फेल। तो आपने देखा होगा जो हम दिवाली पे जो लगाते हैं, झड़ी लगाते हैं, लड़ी लगाते हैं उसकी, बिजली वाली, ठीक है, रोशनी वाली, तो उसमें क्या करते हैं, लाइटिंग वाली जो लगाते हैं तो उसमें एक ख़राब हो जाती है तो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर घर में ऐसे ही बीच में सर्किट हो गया, जैसे कि ऐसे सर्किट है, ठीक है, तो जैसे सीरीज़ वाला होगा तो ऐसे लगे होंगे, ये बल्ब लगाया, हीटर लगाया, ठीक है, तो अगर बीच में यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है तो ये तो ख़राब हुआ ही, आगे भी करंट जाएगा नहीं, तो ये सारे के सारे ही बंद पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि लड़ी हमारी ख़राब हो जाती है बीच में, तो सारे के सारे हमारी लाइटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह अगर घर में अगर आपका समझो बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो बीच में कट गया कोई भी तार, तो क्या पूरा का पूरा घर बंद हो जाएगा। ठीक है, पूरी लाइट बंद हो जाएगी, तो ऐसा सही नहीं होगा। इसीलिए क्या है, हम सीरीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, पैरेलल का यूज़ करते हैं। और ये आप न्यूमेरिकल्स में देख पाएंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में हमारा क्या है, कम हो जाता है, जिससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है, करंट के ये अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर MCQs में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा तैयार रहना उसके लिए। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस। हमें करंट निकालना है, व्हाट इज करंट फ्लोइंग, ठीक है, करंट निकालना है। इफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो हमें लिख लेते हैं। तो करंट तो निकालना है, ठीक है, करंट हमको निकालना है। यहाँ पर 300 कूलम यानी कि चार्ज दे रखा है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, तो ये दे रखा है 300 कूलम, और टाइम दे रखा है हमको 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स, तो इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट पूछा है, तो ये हमें फार्मूला अगर याद होगा तो इजीली निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया, चार्ज दे रखा है 300,
टाइम हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, ये हो गया 600। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 से ये 5 बार कट 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5। तो अब यहाँ पर ये याद रखना है आपको, इसमें तो खैर ऑप्शन दे रखा है, वैसे आपको ध्यान रहना चाहिए करंट की क्या यूनिट एम्पियर होती है, तो ये 0.5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं ये। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ठीक है, 25 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है इसका। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, तो रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको 230 वोल्ट दे रखा है, तो हमें करंट निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं V = IR, तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि V और R पता है, तो I हो जाएगा हमारा V/R। ठीक है, V/R हो जाएगा, तो I हो जाएगा, करंट पूछा है तो V कितना दे रखा है 230 दे रखा है, और हमारा ये रेजिस्टेंस 25 दे रखा है। ठीक है, तो ये 5 से काट लेते हैं इसे, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 24 और 6 30। ठीक है, 5 से फिर दोबारा काट लेंगे, तो 9 बन 45 और 10 तो 0.2, तो ये 9.2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 9.2 एम्पियर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन अ 4 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर सेकेंड इज, तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस दे रखा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, डायरेक्ट करंट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर यूनिट सेकंड, पर सेकंड। तो देखिए कूलम्ब पर सेकंड जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, वो हमारा करंट ही होता है। तो करंट को उन्होंने अलग तरीके से पूछ रखा है, कूलम क्या होता है, चार्ज होता है, और सेकंड टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट ही होता है। तो ये करंट ही पूछ रहा है घुमा फिरा के। ठीक है, तो करंट ही पूछ रहा है, तो करंट बताना है हमें। करंट का हमने अभी पीछे देखा है फॉर्मूला, V/R होता है। ठीक है, V = IR, तो उससे V/R हो जाएगा। V हो गया हमारा 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, तो 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/2, जिसका मतलब 0.5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमने V की जगह रख दिया 2 वोल्ट, ठीक है, और R की जगह 4 रख दिया। ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा। आगे देखते हैं, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड द करंट विल बी, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा करंट का यहाँ पर एंड में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा I = V/R, सेम फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये मान लिया हमने, पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था और रेजिस्टेंस क्या था, R था। अब ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को तो सेम रखा गया है, रेजिस्टेंस क्या है, हाफ कर दिया गया है। तो रेजिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, तो I कैसे चेंज होगा वो देखना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, R/2 कर दिया है। तो यहाँ पर ये इसके V के नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, R की जगह क्या है, R/2 कर दिया। तो अभी ये वाला 2 जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा V/R × 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये पूरा जो है ये है I हमारा पुराना वाला, ये वाला ही तो है ये सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा I × 2, मतलब क्या है हमारा 2 टाइम्स हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। जो करंट हो जाएगा वो नया पुराने वाले के डबल हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर द रेजिस्टर्स 6 ओम 3 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज। तो ये बताना है कि ये जो रेजिस्टर लगे हुए हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखिए इसका इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, पैरेलल। इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, ये पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, इनका सेम है। 3 वाले का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और 6 वाले का भी यही है, और 3 वाले का एंड पॉइंट ये है और 6 वाले का भी यही है। तो 3 और 6 जो हैं वो तो पैरेलल हैं, तो 3 और 6 पैरेलल में होने चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें सब सीरीज में दे रखे हैं। ये सही इसमें 9 और 6 दे रखे हैं पैरेलल में। ठीक है, 9 और 6 तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पूरे को अगर हम एक मानते हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा और ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि इसका एंड पॉइंट जहाँ पर आएगा वो इस वाले के लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 ओम और 6 ओम क्या है, ये पैरेलल में है, और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में है 9 ओम के साथ। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा
वो क्या होगा 9 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, क्योंकि इनका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को क्या है सेम है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका आंसर हमारा क्या है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ इन द गिवन अरेंजमेंट द 3 रजिस्टर्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रजिस्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। तो तीनों की जगह अगर हम एक का यूज़ करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, पूरे सर्किट का। तो पहले क्या करेंगे हम, इस वाले का इन दोनों का क्या हो, ये पैरेलल में लगे हुए हैं 6 ओम, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसको मैं मान लूँगा RP मान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल वाले का। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/RP हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है हमें, दोनों 6 दे रखे हैं, तो ये 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/6, 2 बार 1/6 1/6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या आया, जो पैरेलल वाला है उसका 1/RP आ रहा है 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा दोनों तरफ, तो RP जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि क्या है, इस पूरे को हटाकर मैं इस पूरे को हटाकर यहाँ पर 3 ओम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 3 ओम जो है वो इस वाले के साथ क्या है सीरीज़ में हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड कर दिए, 3 और 6 9 हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, जो पैरेलल वाले हैं उनको पहले सॉल्व कर लिया और वो आ गया, तो उसके बाद ये सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया फिर। ठीक है, तो यही टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 9 ओम। आगे देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इन द डायग्राम इज। तो यहाँ पर देखिए इस वाले के साथ जो है ये सीरीज़ में है सारे के सारे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मैंने बताया था, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, I = V/R से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, V = IR से निकालेंगे। ठीक है, V = IR, तो I इसका टोटल करंट होगा और रेजिस्टेंस हमें 3 वाले का निकालना है, तो R3 वाले का यहाँ पे डाल देंगे 3 ओम। तो टोटल करंट हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल करंट के लिए क्या होगा, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या है 6 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, क्योंकि सामने से ही ऐड कर देंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या हमने सिंपली ऐड कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। अब टोटल करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R। ठीक है, V = IR होता है, तो V हो गया हमारा कितना 2 वोल्ट दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस 6 आ गया, तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 1/3 ओम एम्पियर, सॉरी। ठीक है, एम्पियर आ गया यहाँ पर। तो टोटल करंट आ गया, तो ये इसमें डाल देंगे इस फार्मूले में, तो हमारा आ जाएगा V3। ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो टोटल करंट 1/3 है और R3 यानी कि जिसके अराउंड हमें निकालना है वो 3 ओम। ठीक है, तो 3 से 3 ये कटा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा V3 है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम है, वो हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, हमें ये निकालना था टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जितने भी ये रजिस्टर हैं इनको टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इनका निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें V दे रखा था और इससे हमें R निकालना है। एक सिंपल ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ये रजिस्टर दे रखे हैं, सीरीज़ में दिए हैं या पैरेलल में दिए हैं, टोटल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले निकाल लीजिए आप, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। V1 V2 V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड द करंट इज 5 एम्पियर। तो ये 1 2 3 के अक्रॉस जो हमें V1 V2 3 और V3 दे रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इनका टोटल करंट हमको 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3 मेजर्ड। तो V1 V2 V3 अलग से निकालने, तो इसमें तो सिंपल हो जाएगा, तो हमें करंट दे ही रखा है टोटल, तो V = IR होता है, तो वो हो जाएगा कैपिटल I × R1। ठीक है, V1 निकालना है तो R1 लिख दो, तो ये हो जाएगा क्या 5 × R1 दे रखा है 1, तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे के लिए 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और तीसरे के लिए 3 यूज़ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो हमारा V1 V2 V3 हो जाएंगे 5 10 और 15, तो 5 10 15 हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 5 10 और ये V3 15, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ही था उसका फॉर्मूला। ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। ठीक है, R1 किसी का रेजिस्टेंस है, उसको 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, तो उस वायर को, तो उसके जो 5 पीसेस हैं उनके रेजिस्टेंस हो जाएगा हर एक का R1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस उसका R1 था, तो उसके 5 पीसेस का हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1/5। ठीक है, दीज 5 पीसेस आर अ वायर एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन सबको क्या है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी R2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो जब ये पैरेलल में लगेंगे तो उसका रिजल्टेंट इन्होंने R2 मान रखा है, तो वो निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल यूज होता है, आपने देखा होगा, R1 अगर होता है तो उसका 1/R1 लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो R1/5 है, क्योंकि टोटल था R1, उसका हर एक को हमने 5 से डिवाइड करिए क्योंकि इक्वल है, तो R1/5 है। ऐसे 5 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके 5 लगे हैं, तो पाँचों का टोटल निकालना है, वो ये है। ठीक है, तो वो टोटल निकालना है, तो हमारा जो टोटल निकालने के लिए हर एक को हमें पैरेलल में यूज़ किया है, तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा इसका, 5/R1। ठीक है, प्लस 5/R1, ये ऐसे 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 5/R1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25/R1 हो जाएगा। तो 1/R2 की वैल्यू आ गई 25/R1, तो R2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/25। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देन द रेशियो R1/R2 इज, तो R1/R2 का रेशियो पूछा जा रहा है, तो R1 तो हम R1 लिख देंगे, R2 की जगह लिख देंगे हम R1/25। ठीक है, तो R1/25 लिख देंगे, तो ये R1 से ये R1 कट जाएगा, ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये R1/25 आ गया, तो इसका डिवाइड यहाँ पर पूछा गया था R1/R2, तो यहाँ R1 से जब डिवाइड होगा ये, तो ये कट जाएगा, 25 ऊपर पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 25 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, एक लंबा जो रेजिस्टेंस था उसके वायर को हमने पाँच इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका रेजिस्टेंस भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और उसको पैरेलल, उन सबको पैरेलल में लगा रखा है, तो उसका टोटल निकालने के लिए हमने पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिया। ये 5 टाइम्स होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका उल्टा कर दिया, तो ये आ गया R1/25। तो फिर एंड में उन्होंने इसका रेशियो पूछा था R1/R2 वाला, तो इसीलिए हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन अ करंट I flows through a resistance R for time t, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इज गिवन बाय, तो ये हमने फार्मूला याद किया था, H=I²RT। ठीक है, तो ये अगर ये वाला फार्मूला हमारा बी में ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये VIT से याद है तो भी आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, V की जगह IR यूज़ कर सकते हैं, तो भी आ जाएगा। वैसे आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2। If they are joined in series, their energy consumed in them is in the ratio। तो पहले वाले की एनर्जी क्या होगी और दूसरे वाले की एनर्जी क्या होगी, ये बताना है। तो दोनों बल्ब के हमें रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, R1/R2 दे रखा है 1/2। ठीक है, एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले की एनर्जी हम मान लेते हैं क्या हो जाएगी, I²R1T हो जाएगी, दूसरे वाले की हो जाएगी I²R2T हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इनका डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। हमें दोनों की एनर्जी का रेशियो निकालना है। अब जिसके बारे में नहीं बता रखा है उसको हम इक्वल मान लेते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, R1/R2 ही बच गया, तो ये तो हमें पता है ये क्या है, 1/2 है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो एनर्जीज का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 अप्लायंसेज ऑफ रेटिंग 200 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट 250 वोल्ट आर जॉइंड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए जहाँ पे भी सीरीज या पैरेलल दे रखा हो, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना आपको सबका। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको। तो इसका क्या होगा, 200 वॉट दे रखा है, यानी कि पावर दे रखी है, P1 दे रखा है 200 वॉट, और वोल्टेज दे रखी है हमको 250 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस
तो इससे हमें अगर निकालना है रेजिस्टेंस तो वो हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है। अब यहाँ पर करंट से मतलब नहीं है, हमें रेजिस्टेंस से मतलब है, तो आई की जगह हम क्या कर देंगे वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या किया है, आई की जगह हमने वी अपॉन आर यूज़ किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर हो जाएगा इससे वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो वी स्क्वायर हमें दे रखा है 250 का स्क्वायर, तो 250 इंटू 250 डिवाइड बाय पी दे रखा है 200। तो ये 2 जीरो कटे इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इतना ही लिख लेना भी, 625 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये पहले वाले का आ गया R1। इसी तरह R2 आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर करके, ऊपर तो सेम रहने वाला है ये 250 इंटू 250 क्योंकि वी दोनों का सेम है। P इसका 100 दे रखा है, तो ये 2 जीरो कटेंगे, तो इसका ये आ जाएगा 625। अब इनका टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। आर टोटल आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625, दोनों का कॉमन हो जाएगा 625 अपॉन 2 प्लस 625, इसको ऐड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 625 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1/2 आएगा, इसका 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 625 इंटू 3/2 हो जाएगा ये। तो ये क्या किया हमने, टोटल निकाला है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पावर कंज्यूम टोटल पूछी है, तो जब टोटल पावर कंज्यूम पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो रेजिस्टेंस निकला है तो ये पर्टिकुलर अप्लायंस का निकला है, पूरे सिस्टम का नहीं निकला है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब टोटल क्या है हमारे पास, ये भी आ गया, यहाँ पर दे रखा है सप्लाई जो है टोटल वो दे रखी है, तो वी टोटल हमको पता है वो कितना है 250, ठीक है। अब पावर टोटल निकालनी है तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास रेजिस्टेंस भी टोटल है, ठीक है। तो ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, यही यूज़ कर रहे हैं हम ऊपर। तो वी स्क्वायर हो जाएगा 250 इंटू 250, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास, ये है 625 इंटू 3/2, तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 625 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये 2 है, 625 इंटू 3/2, ये क्या है आर टोटल की जगह लगाया है 625 इंटू 3/2। तो ये 2 जो है, ये वाला 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये इसी के नीचे ही समझिए इसे, तो ये 625 25 इंटू 25 होता है, तो 25 का ये यहाँ पे 10 रह जाएगा, और इस 250 का भी यहाँ पे 10 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200/3 हो जाएगा, यहाँ पे 200 ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं, 200 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 66.66 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 67 वाट। तो इसको मैं एक बार से फिर से बता देता हूँ, 2 अप्लायंस दे रखे थे, तो हमने पहले इसका रेजिस्टेंस निकाला, फिर इसका रेजिस्टेंस निकाला। अब किसी भी न्यूमेरिकल में ये आपको ध्यान रखना है, सीरीज पैरेलल में दे रखा है तो टोटल रेजिस्टेंस तो निकाल ही लो पहले, ठीक है, ठीक है। तो इसका निकाला हमने इस फॉर्मूले से, पावर की जगह ये फार्मूला यूज़ किया, वी आई हमने याद किया था पावर का फॉर्मूला, आई की जगह हमने वी अपॉन आर लिख दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, आगे वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो इससे R1 निकला, R2 निकला, उसके बाद इन दोनों को सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर दिया, 625/2 और 625 को हमने ऐड कर दिया, आगे ऐड करके ये आया, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, पॉइंट में निकल आएगा फालतू में, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दे रखा था, तो दोबारा से पावर का फॉर्मूला यूज़ करके टोटल पावर निकाला इस बार हमने। तो यहाँ पर जो R यूज़ किया है वो R टोटल यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन था और 67 वाट हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बी, तो ये वही फार्मूला यूज़ करना है हीट वाला, तो ये होता है I² RT, ठीक है। तो I हमें दे रखा है, ये पहले वाला हो गया, जो नया अगर हीट होगी तो उसमें I दे रखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ्ड, तो हाफ कर दिया गया है, तो I की जगह क्या हम I/2 करेंगे, तो I/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये R और T सेम है क्योंकि फिक्स्ड रेजिस्टर है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये आर टी तो सेम रहेगा, तो ये आई स्क्वायर आर टी, तो ये पुराना वाला ही एच हो जाएगा, और ये हमारा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो एच डैश हो जाएगा एच अपॉन 4। ठीक है, तो 1/4 हो रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये जो नया हीट प्रोड्यूस होगा वो 1/4 हो जाएगा पुराने वाले के। आगे देखते हैं, यू आर गिवन 4 एमीटर्स ए बी सी एंड डी हैविंग लीस्ट काउंट मैंशनड। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर दे रखा है। लीस्ट काउंट क्या होता है, कितने कम से कम वैल्यू वो एक्यूरेटली नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये हर एक की लीस्ट काउंट दे रखी है, 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, 0.05 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एमीटर्स वुड यू प्रेफर फॉर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस मोस्ट एक्यूरेटली। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वही हमारा कोई भी डिवाइस होता है जिसकी लीस्ट काउंट क्या है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये डी और सी और डी होगा। ठीक है, ये सी और डी होगा यहाँ पे। तो हाँ, मैं बता रहा था लीस्ट काउंट जिसकी सबसे कम होती है वही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो छोटे से छोटे जो हमारी वैल्यू है उसको एग्जैक्टली नाप सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया किसको प्रेफर करेंगे, तो हम उसको प्रेफर करेंगे जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होगी। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट सबसे कम ये है 0.05, तो सी जो है हमारा एमीटर उसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमीटर सी को हम यूज़ करेंगे इसके हमारे किसी भी डिवाइस को क्या है नापने के लिए, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप AEES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप AEES PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन में। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PPT डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और देखने हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।